आज मैं आपके सामने टैंगी बेबी पोटैटो बताती हूँ। जो छोटे आलू आते हैं ना, उसको कैसे टैंगी बनाया जा सकता है, आज मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए आप गैस ऑन करिए और 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद हाफ टी स्पून राई ले लें। जब ये राई थोड़ा क्रैकल होने लगे, चटकने लगे, तब आप इसमें हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। जीरा जैसे थोड़ा चटकने लगी, हल्की सी हींग डाल देंगे। उसके बाद आप कड़ी पत्ता, 8 से 10 कड़ी पत्ते, गैस स्लो रखिएगा। एक हरी मिर्ची, ये 10 सेकंड्स के लिए आप इसको फ्राई कर लीजिए। इसके बाद ये जो पोटैटो हैं, इसको मैंने फोक से होल कर लिए सब में। ये मेरे 500 ग्राम आलू हैं, जिसको मैंने 3 विसिल लगा के रख लिए। फिर छील के इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँ। ये 500 ग्राम है, 500 ग्राम्स। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये मैं फॉक से इसलिए कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक होल हो जाए, और उसमें जो आप नमक डालेंगे तो अंदर तक चले जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो थोड़ा आपको फीका लग सकता है, तो इसलिए आप ऐसे थोड़ी देर के लिए पहले से ही करके रखिएगा ताकि नमक आराम से अंदर चले जाए। इसको 1 मिनट तक फ्राई करिए ताकि इसके ऊपर थोड़ा कलर आ जाए। ये बॉइल्ड हैं। अगर ज़्यादा बॉइल्ड हैं तो आप ज़्यादा फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो मैक्सी मैक्सी हो जाएंगे। तो 3 विसिल काफ़ी है। देखिए 1 मिनट हो रहा है। अब इसमें मैं नमक, सबसे पहले नमक डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच। आप गैस मीडियम रखिएगा, स्लो नहीं, मीडियम। देखिए आलू में कलर आ गया है थोड़ा। ये अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। वो है हाफ टी स्पून मिर्ची, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 स्मॉल टीस्पून जीरा पाउडर। गैस स्लो रखिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। इसको भी इसके साथ फ्राई कर लीजिए।
अब आलू में ये पूरा मसाला कोट हो गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक डालूंगी। एक ले लें, 1.5 भी ले सकते हो। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। तो 30-40 सेकेंड जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई कर लीजिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हर सब मसाले और जिंजर गार्लिक पोटैटो पे कोट हो चुके हैं। अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ। मैंने गैस स्लो कर दिया है। ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसमें मैंने 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, साबुत धनिया, 1 लाल मिर्ची और 1 टीस्पून जीरा। अगर आपको सौंफ पसंद है तो थोड़ी सी सौंफ, 1/4 टीस्पून सौंफ डाल के थोड़ा सा हल्का सा तवे पे फ्राई करके इसको ग्राइंड कर लीजिए। जब ये लास्ट में आप डालेंगे ना तो एक अलग ही टेस्ट होगा। अभी मैं छोटा टीस्पून डाल रही हूँ, बाकी मैं बाद में डालूँगी। थोड़ा सा कोथमीरी डाल रही हूँ। देखने में कितना यम्मी लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी रहेगा। जब आप ट्राई करेंगे ना घर पे, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये मुश्किल से 5 मिनट में बनेगा। 5 मिनट से ज़्यादा इसको बनाने में नहीं टाइम लगता है। अगर आपने आलू बॉईल करके रख लिए हैं, विदिन 5 मिनट्स में बन जाएगा। अब ये करीबन पूरा रेडी हो चुका है। अब टेंगी देने के लिए मैं इसमें इमली का जूस, अगर आप रेडीमेड डाल रहे हैं तो बाहर छोटा चम्मच एक डालिएगा, घर का है तो 2 चम्मच डालिए, 2.5। मैंने 2.5 डाला है। अब इमली का जूस गर्म पानी में इसको सोक कर लीजिए, बाद में इसको जूस निकाल लीजिए। ये है टेंगी पोटैटो, जो इमली का जूस डालने से यम्मी टेस्ट आता है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है। थोड़ा और कोथमीरी डालेंगे। जो मैंने पहले मसाला डाला था थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि वो भूनने में लगेगा। फिर बाद में 1 चम्मच और डालिए। पूरा मसाला उसमें चिपटा होना चाहिए। बस रेडी हो गया। विदिन 5 मिनट्स में आपका टेंगी पोटैटो रेडी। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा रहा। टेंगी पोटैटो रेडी। देखिए ये टेंगी पोटैटो रेडी हो गया है। विदिन 5 मिनट्स में बनता है और इतना यम्मी रहता है। और ये आप ऐसा नहीं कि मतलब रोटी के साथ खाएं, आप लच्छा पराठे के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं। अगर ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो 2-3 चम्मच आप इमली का जूस ज़्यादा डाल सकते हो। टेंगी पोटैटो रेडी।